नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो हमारा सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक, राजतंत्र, वंशगत, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र को? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो ये जो भारत का जो संविधान है इसने लोकतांत्रिक जो गणतंत्र है इसको अपनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो वंशगत शासन नहीं चलता है, यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक जो शासन है ये चलता है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है इसको किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन रहेंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या ये सभी। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक और जो सामाजिक राजतंत्र है इन सभी को स्वीकारा गया है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता इनमें से किस में रहेगी? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद में? सी आंसर जो है ऑप्शन ए या यहाँ पर रहेगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है जनता में निहित होते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि को जो है चुना जाता है, इसलिए जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है जनता के हाथों में होती है। नेक्स्ट रहेगा, भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत या मूल कर्तव्य में? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो भारतीय की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है ये प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। सी आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर सी जो है रहेगा। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में जो है इनकी रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा में जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसे जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्रोत, अध्यायों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इससे क्या स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो भारत का जो संविधान है ये उद्घोषित नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत इंडिया या हिंदुस्तान और भारत वर्ष? इसमें जो भारत और इंडिया नाम जो है ये उल्लेखित है भारत संविधान की
प्रस्तावना में इंडिया और जो भारत है ये जो है दोनों एक ही शब्द हैं। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है। संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता किस में निहित है। भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जनता को ही सर्वप्रमुख माना गया है, तो भारत की जनता में ही जो संप्रभुता है ये निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 15 नवंबर को। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। तो भारतीय जो संविधान है इसको संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आएगा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बनकर जो है कब जो है तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950, 1948 या इनमें से कोई नहीं। भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से जो तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हो गया था। तो एग्जाम में जो है दोनों तिथियां पूछी जा सकती हैं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार है हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर या 31 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पर भारत का जो संविधान है ये यहाँ पर अंगीकार पूछा गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन जो होता है उसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ये भी जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, तो ये भी जो है 26 नवंबर 1949 जो है रहेगा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया गया था। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949 को। राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो 26 नवंबर जो 1950 है इसको भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इस दिन जो है भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी को, इसलिए भारत में जो है गणतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1947, 51, 35 या 1950 में। तो ये बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जो भारत गणतंत्र बना था और प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक जो है गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब तक भारत के जो संविधान है इसकी उद्देश्य में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, 1 बार, 2, 3 या कभी नहीं। सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। अब तक भारत का जो संविधान है इसके उद्देश्य में 1 बार जो संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम जो संशोधन है ये कब किया गया था। तो यहाँ पर जो प्रथम संशोधन है कब हुआ था, 1951, 71, 76 या 1984 में। तो ये जो है 1976 में हुआ था। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की जो प्रस्तावना है सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीति, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो सी आंसर जो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना है सभी भारतीयों को जो है इनमें से एक उपलब्ध नहीं कराने का वादा नहीं करती है। तो पूजा की समानता को होना। बाकी जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता ये जो है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसके द्वारा भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं, लेकिन पूजा की समानता जो है इनमें से नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इनमें से कौन सा जो है शब्द एक जुड़ा हुआ नहीं था। समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता या
गणराज्य। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा 1, 2 और 3 ये अर्थात समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और जो अखंडता जो शब्द है ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार नहीं किए गए थे। नेक्स्ट रहेगा संविधान की जो उद्देशिका है इसके संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन बी जो है रहेगा 1, 2 और 4 अर्थात पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततःगत व उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और संविधान की जो विशिष्ट प्रावधान इसको यह रद्द नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसमें परिवर्तन किस अधिनियम में किए गए थे। 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 76, 42वां संशोधन 1976 या 44वां जो अधिनियम था 1979 के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसमें परिवर्तन 42वां जो संशोधन हुआ था उसके अधिनियम 1976 के द्वारा जो इसमें संशोधन किया गया था और जो 42वां जो संशोधन है इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर जो है पूछे जाते हैं, इसलिए 42 जो संशोधन है एग्जाम की दृष्टि से जो ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है ये क्या कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र होना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है ये प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। 28वें, 40, 42 या 52वें संशोधन के द्वारा। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो 2 शब्द हैं ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो यहाँ पर लागू जब आपने बताना है कि भारतीय संविधान लागू ये इनमें से कब हुआ था। 26 जनवरी 1950, 52, 48 या 1949 को। तो बनकर तैयार जो है ये 1949 में हो गया था लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 42वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा प्रस्तावना इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक। तो ये जो समाजवाद जो शब्द है ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की 9वीं अनुसूची में। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है भारत जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें भारत को क्या कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।